क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए हिंदी के जो हमने आपको प्रश्न पत्र बताए थे, देखिए वही प्रश्न पत्र आपके आए हैं। ठीक है, जो बताया है वही आया है। इसी तरह से हम आपकी समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं। तो आप सभी को देखिए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से हमने आपको हिंदी के प्रश्न पत्र दिए थे और वही प्रश्न पत्र आपके फंसे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके समाज विज्ञान के भी फंसेंगे और समाज विज्ञान में भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और विश्वास नहीं है तो देखिए अभी भी वीडियो हमारे डले हैं चैनल के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं अपने पेपर का। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? इसका आंसर है 1947। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसका आंसर है ऑटो ऑन बिस्मार्क। ठीक है, चौथा है अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इन प्रश्नों के और देखिए भरोसा बनाए रखिए, 100% श्योर यही प्रश्न आपके फंसेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका आंसर है आपका सदस्यों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डेडेडेस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका आंसर है आपका खिलाफत समिति। इसमें क्या आएगा आपका खिलाफत समिति। ठीक है, दूसरा है मार्च 1919 में बम्बई में एक डेडेडेस का गठन किया गया था। इसका आंसर है आपका अल्लूरी सीताराम। ठीक है, दूसरे में आपका आएगा अल्लूरी सीताराम। ठीक है, और तीसरा है आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व डेडेडेस कर रहे थे। तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है जल्दी से, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चौथा प्रश्न कि चौथा है डेडेडेस महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक के जैसे कीटाणु थे। तो चौथे का आपका आंसर है अमेरिका। और पांचवा है 1956 में। ठीक है, 1956 में डेडेडेस में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत सहनी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसका आपका आंसर है श्रीलंका। पांचवें में आपका आएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और छठा है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपका कम। ठीक है, आपका एक प्रश्न का आंसर नहीं है।
तो उसका आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। बाकी के प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद पहली जोड़ी है वायु का कारण। वायु का कारण क्या है? वायु प्रदूषित हो रही है, उसका क्या कारण? वायु प्रदूषण का कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी है कनरेसी। कनरेसी की आपकी जोड़ी रहेगी यहाँ पर, यह आएगी आपकी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। तीसरा है चाय, यह आपकी असम गैर प्रजातंत्री देश, ये आपका चीन है। और नेपोलियन की हार ये हुई थी आपकी 1815। और कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के निशान लगा दिए। आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा 1928 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षा पर। तीसरे का आंसर है आपका सामाजिक अपेक्षा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप तीनों प्रश्न के ले लीजिए। इसके बाद में चौथा, बेल्जियम की राजधानी बताइए। बेल्जियम की आपकी राजधानी है, चौथे का आंसर है ब्रुसेल। ठीक है, पांचवा है GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का। उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, उदारीकरण। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई औद्योगिकी को पसंद करते थे, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, दूसरा है भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये बात सत्य है। देखिए, आपका जो पेपर है, ठीक है, ये 10 दिसंबर के दिन है, तो 9 दिसंबर के दिन देखिए आपको ये 2 पेपर तो करने हैं, लेकिन 9 दिसंबर के दिन आपको समाज विज्ञान का एक ऐसा पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको 10 दिसंबर की सुबह परीक्षा हाल में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर उस पेपर को देखकर जाना है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमारा है तीसरा प्रश्न कि भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, चौथा है गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो ये बात आपकी सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स यानी कि क्षेत्रों में बांटा गया है, असत्य है ये। और यह निष्कर्ष निकलाना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में हमारे प्रश्न रहेंगे दोनों में। काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, फिर है समुच्चय जुताई क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक
निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। आधारभूत उद्योग से क्या सही है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। वैसे आपके पास टाइम कम बचा है और आपको 2 पेपर करने हैं, इसके अलावा आपको एक पेपर और भी करना है। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़